प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 27 अक्टूबर बृहस्पतिवार। पहला पाठ इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 6 पद संख्या 10 से 20 तक। आप लोग ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें जिससे विजय प्राप्त करें। आप लोग प्रभु से और उसके अपार सामर्थ्य से बल ग्रहण करें। आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें जिससे आप शैतान की धूर्तता का सामना करने में समर्थ हो, क्योंकि हमें नीरे मनुष्यों से नहीं बल्कि इस अंधकार में संसार के अधिपतियों, अधिकारियों तथा शासकों से और आकाश के दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें जिससे आप दुर्दिन में शत्रु का सामना करने में समर्थ हों और अंत तक अपना कर्तव्य पूरा कर विजय प्राप्त करें। आप सत्य का कमरबंद कसकर, धार्मिकता का कवच धारण कर और शांति सुसमाचार के उत्साह के जूते पहनकर खड़े हो जाएं। साथ ही विश्वास के ढाल धारण किए रहें, उससे आप दुष्ट के सब अग्निमय बाण बुझा सकते हैं। इसके अतिरिक्त मुक्ति का टोप पहन ले और आत्मा के तलवार अर्थात ईश्वर का वचन ग्रहण करें। आप लोग जागते रहें और सब संतों के लिए निरंतर विनती करते रहें। आप मेरे लिए भी विनती करें जिससे बोलते समय मुझे शब्द दिए जाएं और मैं निर्भीकता से सुसमाचार का रहस्य घोषित कर सकूं, जिस सुसमाचार का मैं बेड़ियों से बंधा हुआ राजदूत हूं। आप विनती करें जिससे मैं निर्भीकता से सुसमाचार का प्रचार कर सकूं, जैसा कि मेरा कर्तव्य है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 13 पद संख्या 31 से 35 तक। उस समय कुछ फरीसियों ने आकर यीशु से कहा, विदा लीजिए और यहाँ से चले जाइए, क्योंकि हेरोद आपको मार डालना चाहता है। यीशु ने उनसे कहा, जाकर उस लोमड़ी से कहो, मैं आज और कल नरक दूतों को निकालता और रोगियों को चंगा करता हूँ, और तीसरे दिन मेरा कार्य समापन तक पहुँचा दिया जाएगा। आज, कल और परसों मुझे यात्रा करनी है, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि कोई नबी यरूशलेम के बाहर मरे। यरूशलेम यरूशलेम, तू नबियों की हत्या करता और अपने पास भेजे हुए लोगों को पत्थरों से मार देता है। कितनी बार मैंने चाहा कि तेरी संतान को एकत्र कर लूं, जैसे मुर्गी अपनी चूजों को अपने डाइनों के नीचे एकत्र कर लेती है,
परंतु तुम लोगों ने इनकार कर दिया। देखो तुम्हारा घर उजाड़ छोड़ दिया जाएगा। मैं तुमसे कहता हूं, तुम मुझे कब तक नहीं देखोगे, जब तक तुम ये न कहोगे, धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे भाई और बहनों, आज का प्रथम पाठ एफिसियों के नाम पौलुस का पत्र से है। आज के पाठ में पौलुस हमें से ये कहना चाहते हैं कि इस दुनिया में हमारा जीवन एक संघर्ष है, ये लड़ाई है। हमें न केवल संसार की जैसे शोषण है और बुराई है उससे लड़ना, परंतु इसके अलावा हमारा एक आध्यात्मिक लड़ाई भी है। हमें निरे मनुष्यों से नहीं बल्कि इस अंधकारमय संसार के अधिपतियों, अधिकारियों तथा शासकों और आकाश के दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना पड़ता है। अंधकार की शक्तियां पौलुस की कॉस्मोलॉजी, जो अंतरिक्ष के बारे में 2000 वर्ष पुराना जानकारी है पौलुस के पास, परंतु उस जानकारी के अनुसार पौलुस सोचते हैं कि अंधकार की शक्तियां, दुष्ट आत्माएं, बुराई की शक्तियां इस अंतरिक्ष में रहते हैं, पृथ्वी के ऊपर और स्वर्ग के नीचे ऐसे शक्तियां हैं। आज जो बुराई की शक्तियां हैं, ये शक्तियां नहीं चाहती कि हम ईश्वर से जुड़ जाए, और अंधकार की ये शैतानी शक्तियों का लक्ष्य यही है कि मनुष्य को अपने अधीन रखे, अंधकार में रखे, शैतान के अधीन रखे। इसीलिए पौलुस कहते हैं ऐसे शक्तियों से लड़ने के लिए आपको चाहिए ईश्वर का अपार सामर्थ्य और ईश्वर का बल। हमको चाहिए ईश्वर का अस्त्र शस्त्र, जिसके बिना हम इस अंधकार की शक्तियों को परास्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए पौलुस कहते हैं इन शक्तियों की सामना करने के लिए हमें ईश्वर का अस्त्र शस्त्र धारण करना है। बुराई की शक्तियों से लड़ना इंसान के वश की बात नहीं, इसे हमें विशेष अभिषेक की जरूरत है। बहुत लोग ऐसे हैं जैसे नशे की आदत में पड़े लोग, हम जितना भी कोशिश करें बुरी आदतों में फंसे रहेंगे। हमें इस बंधनों से छुटकारा के लिए विशेष अभिषेक की जरूरत पड़ती है, चाहे वो नशे की आदत हो या कुछ भी और बुरी आदतों हो। केवल सोचने से, कुछ ऐसा तपस्या करने से ये निकलता नहीं, इसलिए विशेष अभिषेक चाहिए, कृपा चाहिए, वो प्रार्थना के द्वारा हमें मिलता है। पौलुस आज कहते हैं कि हमें इस अंधकार की शक्तियों से लड़ने के लिए ईश्वर की कृपा चाहिए। ये अंधकार की शक्तियां ही हमारा असली दुश्मन है। ये हमें ईश्वर से जुड़े रहना नहीं चाहता है। ये हमारा सर्वनाश, हमारा आनंद, जो मृत्यु चाहते हैं। ऐसे शक्तियों से लड़ना इंसान के लिए इतना आसान नहीं होता। इसलिए पौलुस हमसे चाहते हैं कि हम इस शक्तियों से सदा लड़ते रहें। इसके लिए हमें कृपा, आशीष चाहिए, ईश्वर के पास जाना चाहिए। जो बुराई से और अंधकार की शक्तियों से लड़ाई पौलुस सोच रहे, ये महायुद्ध की जैसे लड़ाई नहीं है। ये तो एक सैनिक अपने दुश्मनों के साथ लड़ने की भावना है, इस आज के पत्र में प्रकट करते हैं। पौलुस हर एक सैनिक अपने इस ईश्वरीय अस्त्र शस्त्र से अपने को बलवान बनाने की इच्छा प्रकट करते हैं और कहते हैं हमें इसीलिए ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करना है। इसियास नबी का ग्रंथ अध्याय 59 पद संख्या 17 और 18 में ईश्वर स्वयं अपने अस्त्र शस्त्र धारण करने की बात कहते हैं। इसलिए ईश्वर का अस्त्र शस्त्र हमें अंधकार की शक्तियों से लड़ने के लिए जरूरी है।
और ये अस्त्र शस्त्र क्या है, इसका विवरण पौलुस आज हमें प्रदान करते हैं। पौलुस कहते हैं, आप सत्य का कमरबंद कस कर, यह योद्धा के लिए, ये सैनिक के लिए, आध्यात्मिक सैनिक के लिए जो कमरबंद है, बेल्ट है, बकलर है, ये उनको चाहिए सत्य का कमरबंद। सत्य माने ईमानदारी, सत्यनिष्ठता, सत्य का अर्थ है वास्तविकता। हमें चाहिए ईमानदारी का जीवन दिवाना, और ईमानदार व्यक्ति सदा ईश्वर के साथ रहने वाला है, ईश्वर उनके साथ है। हर प्रकार की जो झूठ है, कापट्य है, वो शैतान से आता है। जैसे प्रभु यीशु ने यहूदियों से कहा, तुम्हारा पिता शैतान, वो अंधकार का, हर प्रकार के झूठ का वो पिता है। हम जानते हैं कि उत्पत्ति ग्रंथ में आदम और विवाह से शैतान जाकर कहते हैं कि तुम नहीं मरेगा, झूठ बोलते वो। ईश्वर ने कहा यदि तुम ये फल खाएगा तो तुम मरेगा, परंतु शैतान जाकर पढ़ते हैं तुम नहीं मरेंगे। तो ये शैतान झूठ का राजा है और झूठ का पिता है। इसलिए कहते हैं एक छल कपट का रास्ता छोड़ना, सच्चाई का जीवन बिताना, ईमानदारी का जीवन बिताना, ये एक विश्वासी के लिए वो कमरबंद है, आपको फिट रखेगा। और धार्मिकता का कवच, जो कवच पुराने युग में लड़ाई के समय ब्रेस्ट प्लेट लगाते थे, लोहे का बना हुआ। हर हमें चाहिए धार्मिकता का कवच पहने, धार्मिक आचरण का, सच्चा धार्मिक आचरण, ईमानदारी का व्यवहार, सच्चाई का व्यवहार। ये कि प्रभु चाहते थे, प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों यहूदियों से कहा, यदि तुम्हारा धर्माचरण फरीसी और शास्त्रियों के धर्माचरण से बढ़कर नहीं है तुम ईश्वर के राज्य के योग्य नहीं। किस तरह का धर्माचरण चाहिए, प्रभु ने पकड़ के उपदेश में शिष्यों को समझाया। पुराने जमाने में तुमसे ऐसा कहा गया था, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ। ऐसे प्रभु ने कहा प्रेम का, भाईचारे का, क्षमा का और शत्रुओं को प्रेम करने का। प्रभु ने उनसे कहा तुम पृथ्वी का नमक हो, तुम संसार की ज्योति हो। इस तरह का आचरण प्रभु चाहते हैं, वही ये धर्म आचरण, और ये हमारे लिए कवच है, ढाल है। और आगे पौलुस कहते हैं जो सैनिक के लिए जूता, शांति सुसमाचार के उत्साह के जूता पहने। सुसमाचार के सेवकों के जूता पहनने की बात करें, जूता है सुसमाचार की सेवा करने का उत्साह। पौलुस एक नमूना है सुसमाचार की सेवा करने में, जितना उत्साही वो थे। उत्साह के कारण उस समय जाने माने पूरे दुनिया में वो गए थे। एक बार नहीं 3 बार पौलुस ने भ्रमण किया, एशिया माइनर, यूरोप, और जितने भी उनको मालूम था दुनिया के बारे में। 2000 वर्ष के पहले लोगों को दुनिया के बारे में बहुत कम जानकारी था, और उसके अनुसार पौलुस को जितना जानकारी थी उसके अनुसार उसने प्रयत्न किया। सुसमाचार की सेवा के लिए उत्साह का जूता पहनना, और ताकि आप लंबे सफ़र कर सकते हैं, ज़्यादा आप जा सकते हैं। मार्च करके जाने के लिए आपको चाहिए कि मजबूत जूता, वो जूता है उत्साह, सुसमाचार की सेवा करने का उत्साह। सुसमाचार शांति का सुसमाचार है। प्रभु ने अपने शिष्यों को भेजा, कहा तुम जिस घर में प्रवेश करो उस घर को कहो इस घर को शांति मिले। शांति, शालोम, जो यहूदियों के लिए शांति करते सर्वांगीण स्वास्थ्य, सर्वांगीण स्वास्थ्य। मैंने हर विश्वासी जितने प्रभु से जुड़े हैं वो सर्वांगीण रूप से स्वस्थ रहता है, उनका रिश्ता अच्छा है, ईश्वर से रिश्ता, अपने भाई बहनों के साथ रिश्ता, सारी सृष्टि से रिश्ता। वो जब पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं तो अंदर शांति मिलती है। ये शांति के बारे में वही सुसमाचार है, हमारा एक दूसरे के प्रति रिश्ता को सुधारना,
पड़ोसी के साथ अच्छा रिश्ता बनाना एक शिष्य होने का ये प्रमाण है। न केवल पड़ोसी के, अपने शत्रुओं के साथ अच्छा रिश्ता, उनको क्षमा करना, उनके लिए प्रार्थना करना, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना, प्रभु यही चाहते थे। यही है शांति का साधन। जैसे शांति फ्रांसिस असीसी प्रार्थना करते, शांति का साधन बना दे। हमारे व्यवहार के द्वारा हम शांति का साधन बन जाते हैं, सुसमाचार को अपने जीवन में उतारते हैं, वही शांति का साधन है। इसलिए सुसमाचार शांति का संदेश होता है। और पौलुस आगे कहते हैं, विश्वास की ढाल धारण कीजिए। विश्वास का ढाल जो आपको सुरक्षा प्रदान करते, प्रतिरोध करता है। शत्रुओं के हमले से प्रतिरोध के लिए ढाल की जरूरत पड़ती है। विश्वास है, ईश्वर पर अटूट भरोसा, हमारा आत्मसमर्पण, और मेरा पिता है और मैं उसका बेटा हूँ, जब मैं उसकी बेटी हूँ, इस तरह की धारणा, वो मेरा है, वो मेरा पिता है, ये मेरे लिए सब कुछ करेगा, मैं पिता के हाथ में सुरक्षित है, इसलिए मैं आत्मसमर्पण कर देता हूँ। पिता जो चाहे वो पूरा हो जाए मेरे जीवन में। यही है विश्वास। विश्वास के कारण हम पिता की इच्छा पूरी करने के लिए तत्पर रहते हैं, पिता की इच्छा खोजते रहते। पिता, इस संदर्भ में तेरी इच्छा क्या है? प्रभु यीशु ने यही जीवन बिताया था। कहते थे कि मेरा भोजन है पिता की इच्छा पूरी करना, मैं इसलिए आया हूँ कि पिता की इच्छा पूरी करूँ। और पिता की इच्छा था यीशु का क्रूस में मरना। विश्वास के साथ प्रभु यीशु कहे थे कि पिता, मुझे पुनर्जीवित कर दूंगा, मृतकों में से पुनर्जीवित कर दूंगा। नया जीवन प्रभु को मिला, पुनरुत्थान, पुनर्जीवन। जो उत्थान हम उसको ईस्टर का संडे मनाते हैं, प्रभु का ये विश्वास रहेगा। यही हमारा भी विश्वास है, पिता हमारे साथ रहेगा और ये हमारे लिए ढाल है। और उसे आप दुष्ट के सब अग्निमय बाण बुझा सकेंगे। पौलुस यही कहते, मुक्ति का टोपी पहने, हमारा साल्वेशन, हमारी मुक्ति, बंधनों से मुक्ति, हम आज़ाद है। ईश्वर के पुत्र पुत्रियां होने के कारण हम आज़ाद है। इसलिए हमें चाहिए हम उस ईश्वरीय टोपी को पहने, और हमें चाहिए आत्मा का तलवार, वही है पवित्र ग्रंथ, पवित्र भजन। ये हमारे लिए शत्रुओं के हमला का सामना करने का सबसे बड़ा आयुध है, सबसे बड़ा ये शस्त्र है, और इसका प्रयोग करना, क्योंकि ये ईश्वर का वचन शक्तिशाली वचन है। और इस वचन से ईश्वर ने सारी सृष्टि की है, और इसी वचन हमारे लिए भी यीशु के नाम लेकर हम प्रार्थना करें। हमारा प्रार्थना शक्तिशाली होती है, शैतान को हम निकाल सकते हैं, अंधकार की शक्तियों को निकाल सकते हैं इस पवित्र वचन को। पौलुस आगे कहते हैं, हम जागते रह गए, सब संतों के लिए सदा विनती करते रह गए। ये अनिवार्य है, जागते रह गए ना, नहीं तो शैतान आकर हमें अपने कब्जे में कर देगा। प्रभु यीशु ने कई दृष्टांतों के द्वारा जागते रहने की चेतावनी दिया था। संत पेतरुस अपने पत्र में लिखते हैं, जागते रहो, तुम्हारा दुश्मन शैतान दगड़ाते को ये सूख की तरह खोजते किसको पाड़ कर खाए। और इसके लिए जागते रहने के तरीका है प्रार्थना करते रहे। हर क्षण प्रार्थना हम कर सकते हैं, जो निरंतर और दृढ़ता से प्रार्थना। प्रार्थना है ईश्वर के साथ हमारा संवाद, प्रार्थना है ईश्वर के साथ हमारा रिश्ता। आज के सुसमाचार में हम यीशु को यहूदी और फरीसियों में कुछ लोग आकर यीशु से कहते हैं कि आप यहाँ से चले जाइए, विदा लीजिए, क्योंकि हेरोद आपको मार डालना चाहता है। हेरोद ने यूहन्ना बपतिस्ता का हत्या किया था, क्योंकि हेरोद ने यूहन्ना बपतिस्ता से कहा, तुम अपने भाई की हत्या करके उनकी बीवी को अपना बीवी के रूप में रखते हैं, वो पाप है। और इस कारण हम जानते हैं यूहन्ना को कैदी करके रखा था, और एक नाचने वाली लड़की की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने यूहन्ना का सिर काट के दे दिया। हम इसके बारे में जानते हैं। इसलिए यीशु से लोग कहते आप इधर से चले जाइए। शायद ये चाल भी हो सकता है यीशु कहाँ से चले जाए, शायद ये सगी भी हो सकता है। उनको सूचना मिली है कि हेरोद यीशु के खिलाफ है, और इसीलिए लोग शायद
वो ईमानदारी से बोला भी हो सकता है आप इधर से चले जाइए, परंतु यीशु उनसे कहते हैं कि वो लोमड़ी से जाकर कहो कि आज और कल मुझे नरक दूतों को निकालना है, रोगियों को चंगा करना है, तीसरे दिन मेरा कार्य समाप्त तक पहुंचाना है। मैं एक मिशन पूरी करने के लिए आया हूँ और मुझको ये करना है। और मेरी मृत्यु, प्रभु कहते हैं, ये किसी षड्यंत्र का कारण नहीं है, ईश्वर की योजना है। उसके पहले मुझको ये पूरा कार्य संपन्न करना है। ईश्वर का कार्य संपन्न करने के लिए वो आए थे। यीशु ने अपने पूरे जीवन में ये कहते थे कि मैं पिता की इच्छा पूरी करने के लिए आया हूँ। पिता की इच्छा पूरी करना मेरे लिए भोजन है। मैं कितना प्यासा हूँ, मेरा एक बपतिस्मा ही उसको पूरा करूँ। प्रभु का यही मतलब रखा था जिंदगी का कि वो मुक्ति कार्य संपन्न करने के लिए आए हैं और उनको क्रूस पर मरना है। इसीलिए प्रभु कहते हैं मेरी मृत्यु किसी का षड्यंत्र का कारण नहीं, मेरा कार्य संपन्न होगा, जो मेरा मिशन पूरा हो जाएगा तब मुझको मरना ही है। प्रभु यरूशलेम को देख लेता है और कहते हैं यरूशलेम यरूशलेम, तू नबियों की हत्या करता और अपने पास भेजे हुए लोगों को पत्थर से मार देता है। यरूशलेम यहूदियों की राजधानी, ईश्वर का चुना हुआ नगर है। हाँ, यहूदी इसको पवित्र नगर बोलते हैं। ईश्वर अपने नबियों को वहां पर भेजते हैं, लोगों को चेतावनी देने के लिए, गलत रास्ता छोड़ने के लिए आह्वान करते हैं। ऐसे सभी नबियों को यहूदियों ने मार गिराया या उसका उत्पीड़न किया। जैसे यिर्मयाह नबी कहते हैं कि यरूशलेम गली गली में जाओ, यदि गली में एक ही धर्मी व्यक्ति मिलेगा तो मैं इस नगर का विनाश नहीं करूंगा। हम जानते हैं ईश्वर ने जोनास नबी को निनेवे भेजा था, यहूदियों के शत्रु देश और उनके राजधानी निनेवे। वहां के लोगों ने ईश्वर की वाणी सुनी, पश्चाताप किया, इसलिए वो नगर बच गया। परंतु यरूशलेम जो ईश्वर की चुनी हुई प्रजा है और उनका पवित्र नगर है और जगह पर उनका पवित्र मंदिर है, वहां के लोग नबियों का अपमान करते हैं और उनको मार देते हैं। यीशु ने कहा मैं कितने चाग से तुम्हारी रक्षा के लिए तरसता हूं, कितनी बार चाहा कि तेरी संतान को एकत्र कर लूं, जैसे मुर्गी अपने चूजों को अपने डाइनों के नीचे एकत्र कर देती है, परंतु तुम लोगों ने इनकार किया। इसलिए प्रभु कहते, इसी तरह हम जानते जब यीशु उस ओसाने के दिन यरूशलेम आ रहे थे बतनिया से, तो जैतून पहाड़ के ऊपर से यरूशलेम देख लिया। उसको देखकर यीशु रो पड़े। जैसे लूकस के सुसमाचार अध्याय 19 पद से 41 में हम पढ़ते हैं, निकट पहुंचने पर यशायाह ने शगर को देखा, वे उस पर रो पड़े। तुझ पर वो दिन आएंगे जब तेरे शत्रु तेरे चारों ओर मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे। अब प्रभु कहते तुम्हारा एक पत्थर पर दूसरा पत्थर नहीं बच जाएगा। होने वाली विपत्ति को देखकर प्रभु यीशु रो पड़ते हैं यरूशलेम के ऊपर, क्योंकि ईश्वर का चुनी हुई जनता और उनका ये पवित्र नगर है समाप्त हो जाएगा। इसलिए यीशु को बहुत दर्द होता है। हमारे साथ भी यही होते हैं। हम प्रभु की वाणी बार बार सुनते हैं, हम प्रबोधन सुनते हैं, रोज की रोटी का कार्यक्रम भी सुनते हैं, इसी तरह अनेक कार्यक्रम सुनते हैं। हमको मालूम है क्या अच्छा है क्या बुरा है, फिर भी हम बुराई का अधीन रहना चाहते हैं। हम बुराई को निकालने की कोशिश नहीं करते। हम अंधकार में ही रहना चाहते हैं, हमारे जीवन को सुधारना नहीं चाहते हैं, हम पवित्र होना नहीं चाहते हैं। इस सब देखकर यीशु को दुख होता है। यीशु हमारे लिए मरे हैं और हम जानते हैं कि ये यीशु का हर एक रक्त का बूंद इतना मूल्यवान है, वो मेरे लिए आपके लिए बहाया गया है, पवित्र बनने के लिए, बुराई के रास्ता छोड़ने के लिए और नया बनने के लिए। आइए हम धन्यवाद दें, हम प्रार्थना करते प्रभु। आज मैं विशेष रूप से प्रार्थना करता हूँ क्योंकि आज मेरा पुरोहिताभिषेक का दिन है
48 वर्ष हो गया तूने मुझे चुना था, तेरी सेवा में नियुक्त किया, मैं धन्यवाद देता हूँ। ऐसे समर्पित सब लोगों के लिए धन्यवाद देता हूँ। तूने जो मिशन दिया है प्रभु, वो तेरे ही मिशन का एक हिस्सा है। और आधुनिक युग में तेरे के नाम पर तेरे कार्य करने के लिए तू बहुत लोगों को चुनते हैं। उस सबों के नाम पर धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम तेरे ही बने रहे, तुझसे जुड़े बिना हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तुझसे जुड़े रहना ही हमारे लिए बल है, ऊर्जा है, तेरी ऊर्जा, तेरी शक्ति और आत्मा का अभिषेक हमारे कार्य को संपन्न करने में कृपा प्राप्त होती है। प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं। आओ तुझसे जुड़े रहे, तेरे महान कार्य के एक सहभागी बने, तेरे लिए काम करते रहे। ये प्रभु पवित्र ग्रंथ को देखकर सुनकर आत्मा का अभिषेक से और सबल होकर बुराई के सत्यम से लड़ना अपने जीवन में और दूसरों को मदद करना, ताकि वे भी तेरा बने रहे, सदा पवित्र रहे और ईमानदारी के जीवन बिताए और भाईचारा बनाए रखे। ये प्रभु इसके लिए हमें तेरी कृपा चाहिए और हम ये मांगते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी